वला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, इस आयत का एक शान नुज़ूल है। ये आयत बज़ाहिर मुख्तसर है लेकिन इसमें बहुत मज़ामीन हैं। वला तअकुलू अम्वालकुम, असल में हुआ ये, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दो अहबाब का आपस में झगड़ा हुआ ज़मीन पर। ज़मीन के एक टुकड़े पर झगड़ा हुआ। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िर हुए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने मसला पेश आया। एक ने दावा किया कि ये ज़मीन मेरी है। जो दावा करने वाला था, शरीयत के उसूल ये हैं कि जो दावा करता है वो गवाह पेश करता है। अलबय्यिनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, जो दावा करेगा उस पर बय्यिना, गवाह होंगे, दो गवाह पेश करे, मैं मान लूँगा ये चीज़ सुलेमान भाई की। अगर दो गवाह नहीं है, जिसके ख़िलाफ़ दावा किया जा रहा है, मिसाल इनके साथ मसला चल रहा है, तो भाई नज़ीर क्या करेंगे? ज़ाहिर बात है कि पास गवाह नहीं है, तो हम कहेंगे कि आप कसम खा लो। अब इस सूरत में दो बातें होगी। अगर इन्होंने पहले तो अगर जो आलिम वगैरह है ये इनको बतला दें कि भाई देखो कसम के इतने वबाल हैं, ये सब नुकसानात हैं, इस कदर झूठी कसम खाने पर अगर ये चीज़ आपकी है वाकई, आप जानते हैं बेहतर, तो आप इस पर कसम खा लें और ये चीज़ आप ले जाएं। ज़ाहिरी बात है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये कसम से इनकार कर देते हैं कि भाई मैं कसम नहीं खाऊंगा, तो ऐसी सूरत में ये चीज़ आपको दी जाएगी। बात समझ में आया? अगर इस सामने वाला बंदा बोले कि तुम इसके ऊपर कुरान का भी जिसने दावा किया, नहीं नहीं, ये नहीं है। ये उसूल ज़ाब्ता क्या है? मैं क्यों कहूँ? मेरा तो ज़िम्मे ही नहीं है ना। मैं दावा कर रहा हूँ कि ये चीज़ मेरी है, ये ज़मीन, ये गाड़ी, ये घड़ी मेरी है। अब आपने ली है, मेरे पास इसके गवाह नहीं है। आपने ये घड़ी मेरी उठाई है मस्जिद से या किसी जगह से। अब हम काजी के पास चले गए या किसी आलिम के पास चले गए, फैसला करवाना चाह रहे। अब मेरे पास गवाह नहीं है, तो मैं इनको कहूँगा, आपको कहूँगा कि आप अगर अपनी बात में सच्चे हैं कि ये घड़ी आपकी है, तो आप इस पर कसम खा लें। अगर आप कसम से इनकार करते हैं तो फिर इस सूरत में ये चीज़ मुझे दी जाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? ये तो मसला हो गया। तो उन दो हजरात का जो है ज़मीन के ये मसला पेश आया, अल्लाह के रसूल के पास आया। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दावा करने वाला था ज़मीन के मुतालिक ये ज़मीन मेरी है, उनको कहा कि भाई गवाह पेश करो। उसने गवाह मेरे पास नहीं है। जंगलों में देहातों में ज़मीन हुआ करती थी बाद लोगों की, तो गवाह नहीं है, तो दूसरे को कहा कि आप कसम खा लो। तो वो कसम खाने के लिए तैयार हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर नसीहत के उनको कुछ बातें इरशाद फरमाई और कुरान मजीद की एक आयत भी सुनाई। इन्नल्लज़ीना यश्तरून बिअहदिल्लाहि व ऐमानिहिम समनन क़लीला, वो लोग जो अल्लाह के अहद और मीसाक और कसमों के ज़रिए से क्या करते हैं? चीज़ों को ख़रीदते हैं, दुनिया को ख़रीदते हैं चंद टकों के वास्ते। तो वो सख्त वईद है और ये इसमें बयान हुई आयात में भी और अहादीस में भी। तो जब उन्होंने ये सुना, अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुना और अल्लाह के रसूल ने सुनाया, तो वो कसम से बाज आ गए। उन्होंने कसम नहीं खाई और वो ज़मीन किसको दी गई? जो दावा करने वाला था उसको दी गई। तो ये उस वाक़े का शान नुज़ूल है कि देखो तुम आपस में इस तरह के झगड़े और मामलात और उसको उठाओ और फिर बादशाह के पास और जो हुक्मरान है काजी और अदालतों के पास जाकर झूठे मुकद्दमे बनाकर, झूठे गवाह बनाकर ले जाकर और ये हासिल मत करो।